हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 विच इज़ टाइम। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स मैजिक क्लास 1 में अभी तक हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो हमारे मैथ्स मैजिक क्लास 1 इन हिंदी प्लेलिस्ट में जा करके उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हो। साथ ही साथ जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ तो मैं आपको कुछ होमवर्क्स देता हूँ, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप वो सारे होमवर्क्स कंप्लीट कर रहे हो। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट टाइम। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। तो स्टूडेंट, जब मैं कहता हूँ अ डे या एक दिन, तो आप बताओ एक दिन में कितने घंटे होते हैं। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ डे? देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और मेजरली एक दिन को हम 4 पार्ट्स में या 4 मेजर पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, जहां पर सबसे पहले होता है सुबह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मॉर्निंग। नेक्स्ट क्या होती है? फिर होती है दोपहर, जिसे हम कहते हैं आफ्टरनून। फिर होती है शाम, जिसे हम कहते हैं इवनिंग। और फिर होती है रात, जिसे हम कहते हैं नाइट। सो सुबह, दोपहर, शाम, रात, मतलब मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम सुबह, दोपहर, शाम और रात, ये चारों टाइम में हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है स्टोरी अबाउट संपदाज डे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि संपदा की लाइफ में एक दिन कैसा होता है, तो वो पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ करती है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले संपदा क्या करती है? गेट अप फॉर स्कूल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम सुबह सुबह उठते हैं, स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट, तो संपदा भी यही करती है, शी गेट्स अप फॉर स्कूल, मतलब वो उठती है और फिर स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। नेक्स्ट इज ईट ब्रेकफास्ट। तो सुबह उठने के बाद हम क्या करते हैं? हम ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं सुबह का नाश्ता। तो नेक्स्ट संपदा भी वही करती है। नेक्स्ट यहाँ पर संपदा क्या कर रही है? रीड अ स्टोरी इन स्कूल। तो उसके बाद यहाँ पर संपदा कहीं पर बैठी हुई है और वो स्टोरी पढ़ रही है, और ये उसकी स्कूल है। नेक्स्ट वो क्या करती है? शी ईट्स लंच। उसके बाद लंच टाइम होता है और फिर वो अपना लंच करती है यहाँ पर। तो हम लंच कब करते हैं स्टूडेंट्स? हम लंच करते हैं दोपहर में या आफ्टरनून में। तो संपदा भी शी ईट्स लंच इन द आफ्टरनून। उसके बाद क्या होता है? शाम होती है और फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती है। नेक्स्ट फिर जितने भी सारे स्कूल में होमवर्क्स मिलते हैं, जैसे मैं आपको जो भी होमवर्क्स देता हूँ, तो उनको संपदा कंप्लीट करती है। और फाइनली शी गोज टू बेड। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ तारे हैं, कुछ चांद है। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर रात हो रही है, तो रात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाइट। तो संपदा की लाइफ में एक दिन कैसा है, एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सुबह होती है, संपदा उठती है और अपने स्कूल के लिए तैयार होती है। नेक्स्ट शी ईट्स ब्रेकफास्ट। उसके बाद वो सुबह का नाश्ता करती है। नेक्स्ट शी रीड अ स्टोरी इन स्कूल। उसके बाद वो स्कूल जाती है, वहाँ पर स्टोरी पढ़ती है। नेक्स्ट इज शी ईट्स लंच। उसके बाद वो लंच करती है इन द आफ्टरनून, मतलब दोपहर में। दोपहर के बाद होती है शाम। शाम में वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती है और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के बाद वो घर आती है और बैठ करके सारे होमवर्क्स को कंप्लीट करती है। मैं आशा करता हूँ आप भी अपने सारे होमवर्क्स को कंप्लीट करते हो। और फिर फाइनली रात होती है और वो सोने चली जाती है। शी गोज टू बेड। नेक्स्ट इज टिक द एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? तो मॉर्निंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सुबह। तो आपको उन एक्टिविटीज़ को टिक करना है जो आप मॉर्निंग में करते हो, मतलब सुबह करते हो। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ है? तो यहाँ पर क्या है? दिस बॉय इज़ टेकिंग अ बाथ, ये नहा रहा है। दिस गर्ल इज़
रीडिंग बुक्स, ये किताबें पढ़ रही है। दिस गर्ल इज़ ईटिंग हर लंच, ये लंच कर रही है या अपना टिफ़िन खा रही है। दिस गर्ल इज़ ब्रशिंग हर टीथ, ये अपने दांतों का ब्रश कर रही है। तो आप बताओ इनमें से कौन कौन से एक्टिविटीज़ आप सुबह करते हो या मॉर्निंग में करते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ब्रश टीथ। हम सुबह उठते हैं, अपने दांतों को ब्रश करते हैं, तो इस एक्टिविटी को हम सुबह करते हैं। ईट लंच, स्टूडेंट्स लंच टाइम कब होता है, दोपहर में होता है, इसको हम कहते हैं आफ्टरनून, तो ये सुबह नहीं होता, तो इस एक्टिविटी को हम मॉर्निंग में नहीं करते हैं। रीड बुक्स, तो स्टूडेंट सुबह आप क्या ये एक्टिविटी करते हो, तो जब हम उठते हैं, स्कूल के लिए तैयार होते हैं और हम स्कूल पहुंच जाते हैं, तो वहां पहुंच करके हम किताबें पढ़ते हैं। तो स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं, वी रीड बुक्स इन द स्कूल, तब भी सुबह ही होती है, मतलब लंच टाइम से पहले हम थोड़ा पढ़ाई भी करते हैं। तो इस एक्टिविटी को भी हम टिक कर सकते हैं कि ये एक्टिविटी भी हम सुबह करते हैं। नेक्स्ट इज टेक बाथ, तो स्कूल जाने से पहले हम क्या करते हैं, तैयार होते हैं, हम नहाते हैं, तो इस एक्टिविटी को भी हम सुबह करते हैं। सो दीज आर द एक्टिविटीज वी डू इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट इज टिक द एक्टिविटीज यू डू इन द इवनिंग, तो यहाँ पर उन एक्टिविटीज को टिक करना है जो आप शाम में करते हो। शाम को कहते हैं इवनिंग, तो क्या आप शाम में नहाते हो, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, दिस बॉय इज टेकिंग अ बाथ, तो क्या आप शाम में नहाते हो, आंसर इज नो, हम सुबह ही नहाते हैं स्कूल जाने से पहले। छुट्टियों में भी हम सुबह ही नहाते हैं, शाम में हम नहीं नहाते। नेक्स्ट ये क्या है, तो ये संपदा है, शी इज़ प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स, तो क्या आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो शाम में, तो हम सब खेलते हैं। ये क्या है, दिस बॉय इज़ गोइंग टू स्कूल, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये स्कूल जा रहा है, तो हम सब सुबह स्कूल जाते हैं, शाम में हम स्कूल नहीं जाते, तो इसे भी हम टिक नहीं करेंगे। और यहाँ पर क्या है, दिस बॉय इज स्लीपिंग, ये सो रहा है और आप देख सकते हो सपने देख रहा है, जहाँ पर ये किसी रेस में या किसी कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ जीत गया है। तो हम शाम में नहीं सोते हैं, हम रात में सोते हैं, तो इसे भी हम टिक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप इन एक्टिविटीज़ को पढ़ो और मुझे बताओ कौन कौन सा एक्टिविटीज़ आप इवनिंग में या शाम में करते हो। टेक बाथ, क्या आप शाम में नहाते हो, आंसर इज़ नो, अभी मैंने आपको बताया हम सुबह ही नहाते हैं। प्ले विथ फ्रेंड्स, तो हाँ इस एक्टिविटी को हम टिक करेंगे, ये एक्टिविटी हम इवनिंग में करते हैं या शाम में करते हैं। तो क्या होता है, हम सब अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने निकलते हैं इन द इवनिंग। गो टू स्कूल, तो हम शाम में स्कूल नहीं जाते। स्लीप, स्लीप का मतलब सोना, तो हम शाम में नहीं सोते, तो सिर्फ इसी एक्टिविटी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट इज टिक द एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन द डे, तो डे में जो एक्टिविटीज़ करते हो उन एक्टिविटीज़ को आपको टिक करना है। डे का अर्थ होता है दिन, तो स्टूडेंट्स दिन का या डे का दो अर्थ होता है। तो कई बार हम जब कहते हैं डे, तो उसका मतलब होता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो कई बार हम जब कहते हैं डे या फिर दिन, तो हम मीन करते हैं सुबह, दोपहर, शाम और रात। तो हम इन सब को मिला करके कहते हैं वन डे और एक दिन। और फिर इन सब को मिला करके जब हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो एक दिन में जो टाइम होता है दैट इज इक्वल टू 24 आवर्स। लेकिन कई बार जब हम कहते हैं डे या दिन, तो हम रात को एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब रात को हम उसमें शामिल नहीं करते। तो फिर तब जो दिन का मतलब होता है, वहां पर होता है सिर्फ सुबह, वहां पर होती है सुबह, दोपहर और शाम। तो डिपेंडिंग ऑन कहां पर हम इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसका मीनिंग जो है वो वेरी करता है। तो कई बार दिन का अर्थ होता है सुबह, दोपहर, शाम और रात। तो इन सब को मिला करके हम कहते हैं एक दिन या वन डे, जहां पर जो टाइम होता है दैट इज इक्वल टू 24 आवर्स। कई बार हम दिन कहते हैं, तो उसका अर्थ होता है सुबह, दोपहर और शाम, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक। तो वहां पर रात को हम इंक्लूड नहीं करते। तो यहां पर जो क्वेश्चन है, टिक द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द डे, यहां पर हम रात को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ उन एक्टिविटीज को टिक करेंगे जो हम सुबह, दोपहर और शाम में करते हैं। तो सिर्फ, तो यहां पर दिन का अर्थ है सुबह, दोपहर और शाम।
तो यहाँ पर हम रात को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या क्या एक्टिविटीज आप करते हो सुबह, दोपहर और शाम में, उनको यहाँ पर आप टिक करो। और यहाँ पर अगर कोई एक्टिविटी है जो हम रात में करते हैं तो उसको हम टिक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, शी इज ब्रशिंग हर टीथ, ये हम सुबह करते हैं तो इसको हम टिक करेंगे। यहाँ पर क्या है, ये मार्केट जा रहा है या कहीं पर जा रहा है, तो जनरली स्कूल से आने के बाद हम शाम में कहीं जाते हैं या मार्केट जाते हैं, तो ये एक्टिविटी हम इवनिंग में करते हैं या शाम में करते हैं, तो इसको हम टिक करेंगे। यहाँ पर क्या है, दिस गर्ल इज ईटिंग हर ब्रेकफास्ट, ये नाश्ता कर रही है, तो नाश्ता हम सुबह स्कूल जाने से पहले करते हैं, तो इस एक्टिविटी को भी हम डे में करते हैं या दिन में करते हैं। और ये क्या एक्टिविटी है, दिस बॉय इज टेकिंग बाथ, ये नहा रहा है, तो ये भी हम सुबह करते हैं। तो यहाँ पर इन सारे एक्टिविटीज को हम टिक करेंगे, ये सारे एक्टिविटीज हम दिन में करते हैं। तो इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में दिन का अर्थ है सुबह, दोपहर और शाम, लेकिन कई बार जब हम दिन कहेंगे तो उसका अर्थ ये भी हो सकता है सुबह, दोपहर, शाम और रात, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सुबह, दोपहर और शाम, ये अर्थ है दिन का। नेक्स्ट इज टिक द एक्टिविटीज दैट यू डू एट नाइट। तो अब रात में जो एक्टिविटीज हम करते हैं या नाइट में जो एक्टिविटीज हम करते हैं, उन एक्टिविटीज को हमें यहाँ पर टिक करना है। तो इस तरह से जब हम कहते हैं दिन, तो अभी जैसे हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था दिन, वहां पर हमने सुबह, दोपहर और शाम ये तीन को इंक्लूड किया था, तो ये हो गया। फिर जो रिमेनिंग पोर्शन होता है डे का, वो होता है नाइट या रात। तो अब हमें उन एक्टिविटीज को टिक करना है जो हम रात में करते हैं। जैसे ये फोटो क्या है, यहाँ पर एक लड़का सो रहा है और वो ड्रीम कर रहा है, वो सपना देख रहा है जहाँ पर उसने किसी कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है। तो जनरली हम कब सोते हैं, रात में सोते हैं, सो वी स्लीप एट नाइट, तो इस एक्टिविटी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट, ये किताबें पढ़ रही है, तो ये एक्टिविटी क्या हम रात में करते हैं, आंसर इज नो, ये एक्टिविटी हम दिन में करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर ये भी सो रही है, तो इस एक्टिविटी को हम रात में करते हैं, तो इसको हम टिक करेंगे। और रात में हम आसमान में क्या देखते हैं, बहुत सारे स्टार्स, मून, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्स हैं, मून है, मतलब रात हो रही है, तो इसको हम टिक करेंगे। ये क्या कर रहा है, ये स्कूल जा रहा है, तो हम दिन में स्कूल जाते हैं, रात में हम स्कूल नहीं जाते, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। सो दीज आर द टू एक्टिविटीज दैट वी डू एट नाइट। स्टूडेंट्स, ये तो थी एक्टिविटीज दैट वी डू इन द डे एंड नाइट। अब हम एक फोटो देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या होता है, मॉर्निंग, उसके बाद आफ्टरनून, उसके बाद इवनिंग और फिर नाइट। मॉर्निंग को हम कहते हैं सुबह। जब सुबह होती है तो क्या होता है, सूरज निकलता है, हम सब उठते हैं, ब्रश करते हैं, स्कूल के लिए तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं और स्कूल जाते हैं। स्कूल पहुंच करके हम वहाँ पढ़ाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर दोपहर होती है, मतलब आफ्टरनून, जहाँ पर हम लंच करते हैं ड्यूरिंग आवर लंच टाइम। लंच करने के बाद हम फिर से स्कूल में थोड़ी देर और पढ़ाई करते हैं और फिर हम स्कूल से वापस आते हैं। फिर शाम होती है, हम थोड़ा स्नैक्स करते हैं, शाम में हम थोड़ी देर खेलने निकलते हैं और फिर शाम में हम होमवर्क करते हैं और फिर रात में हम डिनर करते हैं और सो जाते हैं। तो आप अपने पूरे दिन में कौन कौन से एक्टिविटीज़ करते हो, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, तो उसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। नेक्स्ट, यहाँ पर एक एक्टिविटी है, नंबर द एक्टिविटीज़ इन सीक्वेंस। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इनको हमें नंबर करना है इन सीक्वेंस। तो ये जो एक्टिविटी है, क्या आप देख करके बता सकते हो कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो ये यहाँ पर रोटी या चपाती बना रहे हैं। तो यहाँ इस एक्टिविटी में हम चपाती कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो इस एक्टिविटी के लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, अपनी मॉम से आप पूछ सकते हो, वो आपको बेहतर तरीके से बता पाएगी। बट यहाँ चूंकि हमें आंसर्स लिखने हैं, तो हिंट के लिए मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। बट इस एक्टिविटी का आंसर मुझसे बेहतर आपकी मम्मी आपको बता पाएगी। तो यहाँ पर
सबसे पहले हमें रोटी बनाना है या चपाती बनाना है। तो आप देख सकते हो कुछ एक्टिविटीज़ हैं। ये आटा है जिसे हम एक कंटेनर में रख रहे हैं, उसके बाद हम उसमें पानी मिला रहे हैं, उसके बाद इसको हम कहते हैं गूंथना। तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते हैं और आटे को पानी के साथ मिलाते जाते हैं, जिसको हम कहते हैं गूंथना। उसके बाद हम इस तरह से लोई बनाते हैं और फिर बेलन से उसे बेलते हैं और फिर फाइनली तवे में रख करके रोटियों को फुलाते हैं और हम खाते हैं। तो हमें इन एक्टिविटीज को नंबर करना है इन सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब ऑर्डर में नंबर करना है। जो सबसे पहले हम एक्टिविटी करते हैं वो नंबर 1 पे होगा, जो एक्टिविटी सबसे लास्ट में हम करते हैं वो सबसे लास्ट में होगा। तो इनमें से सबसे पहला एक्टिविटी क्या है, आप अपने पेरेंट्स से पूछो। रोटी बनाते वक्त हम क्या करते हैं, क्या हम ये नंबर 1 कर सकते हैं? तो आटे में पानी मिलाने के लिए सबसे पहले हमें आटा लेना होगा किसी कंटेनर में, तो वो ये एक्टिविटी है। तो सबसे पहले हम आटा किसी कंटेनर या यूटेंसिल में हम रखते हैं। तो सबसे पहला ये एक्टिविटी है, ये है नंबर 1। नंबर 2 क्या है, हम धीरे धीरे उसमें पानी मिलाते हैं और आटे को और पानी को दोनों को अच्छे से मिलाते हैं। तो ये हो गया एक्टिविटी नंबर 2। नंबर 3 में हम क्या करते हैं, उसको और अच्छे से इस तरह मिलाते हैं, इसको हम कहते हैं गूंथना। तो आटे को गूंथना, तो ये है एक्टिविटी नंबर 3। और नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, तो इस तरह से हम नेक्स्ट जब हम अच्छे से इसे मिला लेते हैं तो नेक्स्ट हम यहाँ पर इस तरह से लोई बनाते हैं, तो इसको कहते हैं लोई बनाना। तो ये है एक्टिविटी नंबर 4। जब लोई बन करके तैयार हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इस तरह से बेलन से गोल आकार का हम रोटी बनाते हैं। तो ये है एक्टिविटी नंबर 5। और लास्ट में हम क्या करते हैं, जब रोटी बन करके तैयार हो जाती है उसको हम फुलाते हैं अच्छे से तवे में रख करके, और फिर जब वो बन जाती है तो हम उसे वेजिटेबल्स के साथ खाते हैं। तो ये है हमारा फाइनल एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 6। तो इस तरह से हम चपाती बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप अपने पेरेंट्स के साथ हेल्प लेकर के इसको कंप्लीट करो। नेक्स्ट इज टिक द एक्टिविटी दैट विल टेक लॉन्गर। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज हैं, तो उस एक्टिविटी को हमें टिक करना है जिसको ज़्यादा टाइम लगेगा। लॉन्गर का मतलब है जिसको करने में ज़्यादा टाइम हमें लगेगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या है, टैप से हम पानी भर रहे हैं इस बाल्टी में या बकेट में, और टैप से हम पानी भर रहे हैं इस ड्रम में। तो ये दोनों ही स्टोरेज मीडियम्स हैं, मतलब दोनों में ही हम पानी भरेंगे। तो इस एक्टिविटी में हम पानी भर रहे हैं और टैप से फिर यहाँ पर हमने पाइप लगा दिया है और उसके सहारे हम इसमें पानी भर रहे हैं। तो इन दोनों एक्टिविटी में से कौन से एक्टिविटी को करने में ज़्यादा समय लगेगा, मतलब इस ड्रम को भरने में ज़्यादा समय लगेगा या इस बकेट को भरने में ज़्यादा समय लगेगा? आप मुझे बताओ। आंसर इज इस ड्रम को भरने में ज़्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि ये साइज में बड़ा है as compared to this bucket. The activity that will take longer time is this activity. इसके कंपैरिजन में यह तुरंत भर जाएगा, लेकिन इसको काफ़ी समय लगेगा भरने में। नेक्स्ट यहाँ पर एक और 2 एक्टिविटीज़ हैं, तो इन दोनों में से कौन सी एक्टिविटी को करने में ज़्यादा समय लगेगा वो हमें टिक करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बॉय है जो कहीं जा रहा है। सपोज करते हैं ये मार्केट जा रहा है, तो यहाँ पर ये जा रहा है बाय वॉक और यहाँ पर ये जा रहा है बाय साइकिल। तो यहाँ पर ये मार्केट जा रहा है बाय वॉक और यहाँ पर यूजिंग अ साइकिल। तो दोनों में से किस एक्टिविटी को करने में ज़्यादा समय लगेगा? मतलब मार्केट जाने में उसको ज़्यादा समय किस एक्टिविटी में लगेगा? अगर वो चल के जाता है तो वो मार्केट ज़्यादा समय में पहुँचेगा, या वो साइकिल से जाता है तो वो मार्केट ज़्यादा समय में पहुँचेगा? तो अगर वो साइकिल से जाएगा तो वो जल्दी पहुँच जाएगा। तो मतलब अगर वो चल करके मार्केट जाएगा तो उसे ऑब्वियसली ज़्यादा समय लगेगा। तो इस एक्टिविटी को हम टिक करेंगे, दिस एक्टिविटी विल टेक लॉन्गर। सो द एक्टिविटी दैट विल टेक लॉन्गर मतलब मार्केट जाने में ज़्यादा समय लगेगा जब ये चल करके जाएगा। एक छोटा सा और क्वेश्चन मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ स्टूडेंट्स। सपोज करो यहाँ पर अब 3 एक्टिविटीज़ हैं। एक, ये मार्केट इस तरह से चल करके जा रहा है। दूसरा, ये मार्केट इस तरह से यूजिंग अ साइकिल जा रहा है।
तीसरा, ये दौड़ करके जा रहा है, मतलब मार्केट जा रहा है बाय रनिंग। तो सपोज करते हैं यहाँ पर इस तरह से एक और एक्टिविटी है जहां पर ये मार्केट जा रहा है लेकिन दौड़ करके जा रहा है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा समय उसको कौन सी एक्टिविटी में लगेगा, मतलब इन तीनों में मार्केट जाने में उसको सबसे ज़्यादा समय कब लगेगा? सबसे ज़्यादा समय उसको लगेगा जब वो चल करके जाएगा, और सबसे कम समय कब लगेगा उसको? दौड़ करके जाएगा या साइकिल से जाएगा? दोनों केस में आप बताओ सबसे कम समय उसको कब लगेगा? चल करके जाएगा तब तो सबसे ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन हम पूछ रहे हैं अगर वो साइकिल से जाता है या दौड़ करके जाता है तो उन दोनों केस में उसको सबसे कम समय किस में लगेगा? तो जब वो साइकिल से जाएगा तो उसको सबसे कम समय लगेगा मार्केट जाने में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 6 टाइम। यहाँ पर हमने ब्रीफली टाइम के बारे में डिस्कस किया। हायर क्लासेस में जब हम जाएंगे तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से हम टाइम को AM और PM इस तरह से डिवाइड करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जब मैं दिन कहता हूं तो इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो दिन का अर्थ ये होता है कि उसमें सुबह, दोपहर, शाम और रात ये सब आते हैं। एक दूसरा अर्थ दिन का ये होता है कि वहाँ पर सिर्फ सुबह, दोपहर और शाम आता है। तो ये तीनों हो जाते हैं उस केस में दिन, और ये हो जाता है फिर रात। तो अलग परिस्थितियों में दिन का अर्थ अलग हो सकता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 विच इज़ मेजरमेंट। तब तक के लिए जितने भी सारे एक्टिविटीज़ हैं उनको आप कंप्लीट करो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड टेक केयर। थैंक यू।